संदीप की दुकान यही है क्या? जी हाँ। आप लोग कौन है और ये आप साथ में पुलिस वाले को क्यों लेकर आए हैं? हमें संदीप से कुछ बात करनी है। साहब, उन्होंने कुछ गलत कर दिया है क्या? उनसे कोई गलती हो गई है तो हमें बताइए। मैं हूँ इस जिले का IAS अधिकारी शेखर पंत और मैं यहाँ संदीप से मिलने के लिए आया हूँ। कुछ जरूरी काम है मुझे उससे। साहब, वो तो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप हमें बता दीजिए। अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो आप हमें बताइए। आप ये पुलिस वाले को क्यों लेकर आ गए हैं साथ में? कोई नहीं, जब वो आ जाए तो उससे बोल देना कि चर्च रोड पर हमारा ऑफिस है, वहाँ चला आएगा। देखिए साहब, अगर कोई बात है तो हमें बता दीजिए ना, हम माफी मांग लेंगे। ये दुकान जो ये चाय की दुकान है, ये दुकान क्या तुम्हारी है? हाँ साहब, ये हमारी दुकान है और आप ना ये दुकान मत हटाइएगा। इससे हमारी रोजी रोटी, हमारा घर चलता है। मैं यहाँ पे दुकान हटाने के लिए नहीं आया हूँ। बेवजह बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला है उतना जवाब दीजिए, समझिए आप। मैं यहाँ संदीप से मिलने आया हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है और मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि तुम लोगों ने कुछ गलत किया है। आप बेवजह परेशान हो रही हैं और फालतू में मुझसे ऐसे सवाल करके मेरा टाइम बर्बाद कर रही हैं। जैसे ही संदीप आए उससे बोल दीजिएगा कि हमारे चर्च रोड वाले ऑफिस में आए और हमसे मिले, हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। साहब देखिए, हमने कुछ नहीं किया है और हमारे पति तो बहुत शरीफ है। वो तो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। साहब, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हम किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप देखिए, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। और मेरे पति भी अपने काम से काम रखते हैं। देखिए साहब, हमने ना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। देखिए साहब, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, अपना काम करते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। हमने कुछ नहीं किया है साहब, हम गलत नहीं है। जो बात होगी अब ऑफिस में ही होगी। संदीप से बोलना कि ऑफिस में आए और अकेले भेजना है, तमाशा नहीं बनाना है वहाँ पे। ठीक है साहब, हम बोल देंगे। इंस्पेक्टर चलिए, अगर थोड़ी देर बाद संदीप हमारे ऑफिस में नहीं आता है तो फिर मजबूरन आपको आना पड़ेगा यहाँ पे उसे उठाने के लिए। पर हाँ, याद रहना चाहिए साहब ने क्या कहा है। वो अकेला आएगा, ज्यादा भीड़ हमें पसंद नहीं है। चलिए साहब। पता नहीं कौन थे ये लोग और इन्होंने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो ये लोग यहाँ पर आए। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए जी, आपने कुछ कर दिया है क्या? मैंने क्या कर दिया? नहीं, आपने जरूर कुछ किया। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो फिर वो पुलिस वाले आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर क्यों आए थे? पुलिस वाले मुझे ढूंढने आए थे? क्यों? हाँ, वो पुलिस वाले भी आए थे और SDM IAS वो भी आए थे और उन्होंने बोला है कि आप ना चर्च वाले रोड पे ऑफिस पे जाके उनको मिले। आप एक काम कीजिए, आप अभी के अभी ना जल्दी से जाइए यहाँ से और जाके बात कीजिए। पता नहीं आखिर क्या हुआ है साहब, अब जाइए जल्दी। अरे तुम टेंशन मत लो। टेंशन लेने की बात तो तब होगी ना जब मैंने कुछ किया हो। अरे जब मैंने कुछ गलती नहीं किया तो टेंशन क्यों ले हम? आप एक काम करिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, दुकान संभाल, मैं जाके देखता हूँ। अगर कुछ होगा तो मैं फोन करके बता दूंगा तुझे। हाँ ठीक है, आप जाइए। हमें ना फोन करके जरूर बताइएगा कि क्या बात हुई है। हाँ, तो टेंशन मत ले, मैं होके आता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। साहब, क्या गलती हो गई हमसे? आप दुकान पे आए थे हमारे और हमारी बीवी बता रही थी कि आपने बुलाया था। साहब, हमारी दुकान में हटाइएगा, उसी दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर आपने वो दुकान हटा दी ना तो हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा हमारा। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ऐसा मत करना प्लीज। अरे ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारी दुकान हटने वाली है? साहब, आप इतने बड़े अफसर, IAS अफसर और पुलिस, सब आप इतने बड़े बड़े लोग हमारी दुकान पे आएंगे तो इसलिए तो आएंगे ना कि हमारी दुकान हटानी है, वरना आप लोग हमारी दुकान पे क्यों आएंगे? जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आपकी दुकान पे कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है तो आपकी दुकान को हटाने के लिए आ रहा है। अरे आपको थोड़ा सा सकारात्मक सोचना चाहिए। हो सकता है जो अधिकारी आपकी दुकान पे आया है वो आपकी मदद करने के लिए आया हो। कैसी बात कर रहे हो साहब? आप जैसे बड़े लोग हमारे जैसे गरीब लोगों की मदद करने आएंगे? नहीं साहब, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। और वैसे भी हमारी ऐसी कोई जान पहचान भी नहीं है आप जैसे बड़े लोगों के साथ। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारी मदद तो जरूर होगी। तुम्हें एक नई दुकान मिलने वाली है मार्केट में और एक मिलने वाला है फ्लैट। एक नया फ्लैट और एक नई दुकान? सब सरकार की कोई नई योजना आई है क्या? सरकार की तो फिलहाल कोई ऐसी योजना नहीं आई है जिसमें नई दुकान और नया फ्लैट मिलेगा।
लेकिन हाँ, तुम्हारे दोस्त ने जरूर ऐसा कहा है कि तुम्हें एक नई दुकान मिलनी है और एक मिलना है नया फ्लैट। हमारे दोस्त ने? पर कौन कौन से दोस्त ने? अब भूल गया क्या? मैं शेखर पंत, तेरा बचपन का दोस्त। मेरा नाम तक याद नहीं है तेरे को? ऐसी बातें कर रहा, आवाज भी नहीं पहचान रहा भाई। शेखर साहब, आप इतने बड़े आदमी बन गए। मेरे को तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। इतना बोलूं? अबे आप क्या लगा रखी है तूने? तेरा दिमाग ठीक है? तू पागल हो गया है? पर तू करके बोल सकता है तो मुझे, चाहे मैं जितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना बन गया हूँ, पर तेरे लिए तो तेरे बचपन का दोस्त ही हूं ना। अब आप दोस्ती में ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक दोस्त बड़ा आदमी बनने के बाद दूसरे दोस्त को घमंड दिखाएगा। मैं गाँव गया था देखो ढूंढते ढूंढते, और गाँव गया तो वहां पता चला कि तू तो गाँव छोड़ के ही जा चुका है। फिर पता चला किसी से कि तू शहर में दुकान लगा रहा है चाय की और किराए के मकान पे रह रहा है। अबे भाई, मेरा इतना कमाने के बाद, मेरे आईएएस अधिकारी बनने के बाद अगर तू चाय की दुकान लगाएगा और ये किराए के मकान में रहेगा तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? अब तो मैंने ठान लिया भाई, मेरे आईएएस अधिकारी बनने के बाद अगर तू ऐसा काम करेगा तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं तेरे को ब्रांड न्यू दुकान खुलवा के दूंगा मार्केट में, और साथ ही साथ दिलवाऊंगा एक नया फ्लैट 4 BHK, समझा? अब यार, वहां पे तू सड़क के किनारे दुकान लगा रहा है, धूप भी होती होगी, बारिश भी होती होगी, कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा तुझे। अच्छा तो नहीं लगता भाई कि एक दोस्त आईएएस अधिकारी बन गया और दूसरा दोस्त चाय की दुकान लगा रहा है, वो भी इतनी तकलीफों को सहकर। तेरे लिए एक बढ़िया दुकान ढूंढ ली है मार्केट में और एक फ्लैट भी ले लिया है 4 BHK, समझ गया ना? अब तू अपनी जिंदगी को आराम से वहां पे गुजारियो, ठीक है? सही बताओ ना यार, तू तो बहुत अच्छा इंसान निकला। वैसे ना अक्सर सुना है कि जब इंसान बड़ा आदमी बन जाता है ना तो अपने पुराने दोस्तों को भूल जाता है, पर तू इतना बड़ा होने के बाद भी मेरी मदद कर रहा है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार तू? सच्चे दोस्तों के बारे में तेरे को पता नहीं है क्या? देख, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो बड़े आदमी बनने के बाद ना घमंड नहीं दिखाते हैं अपने दोस्तों को, बल्कि अपने दोस्तों को भी अपनी तरह बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना, सच्चे दोस्तों के ग्रुप में अगर एक दोस्त भी आगे पहुंच जाए तो भाई वो दूसरे दोस्तों का हाथ पकड़ के उन्हें भी अपने साथ आगे ले आता है। यही तो सच्चे दोस्तों की बात होती है यार। और तू कैसी बातें कर रहा है? मैं घमंड दिखाऊंगा, वो भी अपने बचपन के दोस्त को? भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देख भाई, सच्चे दोस्तों की पूरी कोशिश होती है कि वो अपने दोस्तों को अपने बराबर पहुंचाए। अगर बराबर नहीं भी पहुंचा पाते हैं ना तो पहले से बेहतर हालातों में ले जाते हैं अपने दोस्तों को वो। और तेरी और मेरी दोस्ती के बारे में तो यार पूरे गांव वालों को पता है। एक दूसरे की कितनी मदद किया करते थे हम। कभी कभार जब बचपन में मेरे को पैसों की जरूरत होती थी तो तू पैसे लाके दे दिया करता था, और जब तेरे को पैसों की जरूरत होती थी तो मैं पैसे लाके दे दिया करता था। अब लड़ाई में भी जाते थे हम तो एक दूसरे की, भूल गया? बचपन में लड़ाइयां भी होती रहती थी। अरे वो याद है तेरे को? बचपन में हम दोनों क्या कहा करते थे? तू कहता था भाई अगर मैं बड़ा आदमी बन गया ना तो तेरे को शहर में मकान दिलाऊंगा, और मैं कहता था भाई अगर मैं बड़ा आदमी बन गया ना तो मैं तेरे को शहर में मकान दिलाऊंगा। और देख यार, आज तेरा भाई बड़ा आदमी बन गया है तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं तेरे को शहर में मकान दिला रहा हूँ, मतलब दिला रहा हूँ। क्या भाई, मेरा भी अपना घर होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा भी अपना घर हो सकता है। अरे हाँ भाई हाँ, तेरा अपना मकान होगा, अपनी दुकान होगी। तू ना, मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा घबराहट में है अभी। तू एक काम कर, तू बैठ के बात करते हैं। खड़ा इतनी देर से, बैठ। ठीक है भाई।